वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सीएफजी टू सीएनएफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं और उसको देख करके ये क्या है सीएफजी, और हमें सीएफजी कैसे पता चलता है। सीएफजी ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे सिंगल जो साइड रहती है, ये जो एलएमडी साइड जो है वहाँ पे जो ये रहता है वो सिंगल ही वेरिएबल, मतलब सिंगल नॉन टर्मिनल यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इससे हम पता चल सकता है कि ये सीएफजी दी गई है और इसे हमें कन्वर्ट करना है क्या सीएफ में। सीएनएफ के लिए हम कुछ रूल्स देखने चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो इसमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या तीन कंडीशंस देखते हैं। जब भी हमें सीएफजी से क्या कन्वर्ट करना होता है सीएनएफ में, तो हम तीन कंडीशंस देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल किसको डिनोट कर रहा हो, सिंगल टर्मिनल को। तो देखो यहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल है, वो किसको कर रहा है, प्रोडक्शन किसके साइड ले जा रहा है, वो एक सिंगल टर्मिनल के साइड ले जा रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। सिंगल नॉन टर्मिनल जो है वो टू नॉन टर्मिनल्स को डिनोट करेगा। जो सिंगल नॉन टर्मिनल है वो किसको डिनोट करेगा, टू नॉन टर्मिनल्स को डिनोट करेगा। जैसे कि यहाँ पे ए रिलेट्स टू बी सी है। अब थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि एप्सिलॉन क्या नहीं होना चाहिए, इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो अप कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीएनएफ हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि एक जो टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनल्स तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन है, जो कि एप्सिलॉन हमने बात की थी कि सीएनएफ में एप्सिलॉन नहीं चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या है, एक टर्मिनल जो एक नॉन टर्मिनल है वो किसको, एक टर्मिनल को डिनोट करना चाहिए। पर यहाँ क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, मतलब मिक्स टाइप का दिया गया है ए, और यहाँ पे एक ये दो जो है नॉन टर्मिनल्स दिए गए हैं। तो ये हमें ये सब चीज़ें हटानी होंगी, तब जाके क्या बनेगा, एक सीएनएफ बनेगा। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू सिंप्लीफाइड सीएफजी। तो हमें क्या करना है, एक सिंप्लीफाइड सीएफजी बनाना है। अब सीएफजी सिंप्लीफाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम क्या कर देंगे, इस एस की जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो हमने इस एस की जगह पे एप्सिलॉन अगर पुट कर दिया तो यहाँ पे एक न्यू एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ये एस एक प्रोडक्शन जो हमारा ये एस वाला था वो क्या हो जाएगा, ए एस बी और ए बी। नेक्स्ट हो जाएगा कि ये जो ए है वो ए एस को कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन तो हमें दिया गया है लेकिन हमें ये वाला इससे क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो ये एस की जगह पे हम फिर से एप्सिलॉन रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बचेगा, और यहाँ पे ए तो है ही। नाउ अब हम बी वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे एस एस है तो ये तो हमें सेम लिखना है, एज इट इज़ प्रोडक्शन हमें सारे के सारे सेम लिखना है, सिर्फ एप्सिलॉन को हटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको और सिंप्लीफाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू रखी तो देखो एक एप्सिलॉन की वैल्यू रखी तो ये बी एस बन गया, इस साइड वाले एप्सिलॉन की वैल्यू बनेगी तो ये एस बी हो गया। इस तरीके से दोनों साइड अगर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी, मतलब ये जो होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। और अगर हमने इसकी एक साइड में एप्सिलॉन की वैल्यू, यहाँ पे जो ये एस बी एस है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ए जो ये ए है, ए की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, ये ए की वैल्यू रख दी तो ये क्या हो जाएगा, ए, और उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी तो यहाँ भाई क्या बचेगा, ए बचेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये बी, ये बी तो एज इट इज़ है, ये भी ए कैसे आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू ए है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाइड करना है। नेक्स्ट अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेपरेट ऑल प्रोडक्शन दैट आर ऑलरेडी इन सीएनएफ। तो जो सीएनएफ में हमें दिए गए हैं वो सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि हमें क्या दिया गया है सीएनएफ में, ए रिलेट्स टू ए, ये तो हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनल को डिनोट करना चाहिए, तो ए रिलेट्स टू ए। और यहाँ पे जो हमने ये जो बनाई है ग्रामर, उसमें देखो ए जो एस है वो रिलेट्स टू ए बी है वो। अब हम बी में देखेंगे तो बी में ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन क्या है वो सीएनएफ में ही थे तो हमने वो देख लिए।
अब स्टेप 3 में हमारा है रिप्लेस टर्मिनल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टर्मिनल्स। तो हमें न्यू नॉन टर्मिनल्स को लेना है और रिप्लेस कर देना है। जैसे ए रिलेट्स टू ए ए ऐसे। अब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई सी एन एफ तो ऐसे डिनोट नहीं किया जाता, तो हम क्या करेंगे इसमें C1 AS ले लेंगे। मतलब एक जो टर्मिनल था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया C1 और AS का AS, मतलब C1 रिलेट कर रहा है किसको, A को कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, ये न्यू तरीके से कर दिया। अब A रिलेट्स टू ए ये भी नहीं थी हमारी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, देखो A तो इसको C1 दिया, मतलब A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं ना। अब हमें BS लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे C2 को रिलेट कर देंगे B से, तो यहाँ पे B को कैसे लिखते हैं, C2S लिख सकते हैं। अब स्टेप 4 में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देंगे। तो हम देखो B की जगह पे हमने क्या लिख दिया C2, और ये S और यहाँ पे S भी था, तो हमने यहाँ पे SC2 लिख दिया, क्योंकि B की जगह C2 लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सेम सब जगह में C2 और यहाँ पे A है, A को C1 बोल रहे हैं, तो C1 और ये C2 कर देंगे। इस तरीके से स्टेप 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम ये सारा का सारा कर लेंगे तो हमारा यूनिट प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से बचेगा कि यहाँ पे जो पहले से दिया गया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था, वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हम थोड़े से चेंज करेंगे। जैसे एप्सिलॉन की जगह पे हमने ए बी रखा था, तो ए बी ही रहेगा। देखो ए की जगह पे यहाँ पे AS था, तो हमने C1 पुट कर दिया। यहाँ पे AA था, तो यहाँ पे C1 पुट कर दिया, यहाँ पे A आ गया। अब B के लिए क्या करेंगे, SC2S कर देंगे, C2S कर देंगे, SC2 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो दिया था पहले वाला था, अब लेकिन जो हमने बनाया है वो CNF में ही है। जैसे यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स को डिनोट कर सकता है, वो कंडीशन फॉलो अप हो रही है। यहाँ पे एक जो नॉन टर्मिनल था वो दो नॉन टर्मिनल्स को डिनोट कर रहा था, वो कंडीशन सही है। तो हमने सब B की जगह पे क्या कर दिया C2, तो हमारी अब पूरी की पूरी कंडीशंस मीट कर रही हैं। अब हमें स्टेप 4 में क्या करना है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स को। देखो जो भी हमने यहाँ पे पहले एक स्टेप रह गया, जो भी हमने नंबर्स ये जो डिनोट्स करे थे, मतलब C1 को A दिया था, C2 को B दिया था, तो वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब फिर स्टेप 4 में रिड्यूस करना पड़ेगा ग्रामर, मतलब रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स फिर भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल्स को रिड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पे S रिलेट टू ASB है, उसको हमने क्या किया, SB को हमने नाम दे दिया, अगर D डिनोट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, AD1 हो जाएगा। यहाँ पे A रिलेट्स टू C1 AS है, तो C1 AS में हम क्या कर देंगे, AS को फिर से हम वही करेंगे कि D2 दे दिया, तो फिर ये C1 D2 हो जाएगा। B को भी सिमिलरली ऐसे स्टेप्स जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ग्रामर रिड्यूस हो जाएगी और हमारी सारी की सारी फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। फिर देखो लास्ट में क्या बचेगा हमारा, लास्ट में द फॉलोइंग प्रोडक्शन आर इन CNF। तो अब जो प्रोडक्शन रहेगा वो बिल्कुल CNF में आ जाएगा। यहाँ पे जो S है वो देखो AD1, मतलब एक टर्मिनल दो नॉन मतलब एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी सारी की सारी कंडीशंस क्या मीट कर रही हैं, CNF के फॉर्मेट को मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये फॉलोइंग ग्रामर अब क्या है, CNF में आ गई है। तो जो भी हमने यहाँ पे अभी तक लिया था वो सारा का सारा हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल।